देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चाओं में से एक बन जाए। जी हाँ, आज के इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट के सबसे विस्फोटक और व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन की पूरी कहानी डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने मीम्स की दुनिया से निकलकर असल दुनिया तक तहलका मचा रखा है। 2 करोड़, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उन फॉलोअर्स की संख्या है जो इस पूरी तरह से काल्पनिक और व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी ने इंस्टाग्राम पर महज कुछ ही दिनों में हासिल कर लिए। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस डिजिटल पार्टी ने भारत की सबसे पुरानी और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर इतने सारे लोग अचानक इस विचार से कैसे जुड़ गए? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉकरोच मूवमेंट की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। बात है मई 2026 की। नीट और बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की वजह से युवाओं में पहले से ही भारी गुस्सा भरा हुआ था। तभी 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में इस पर सफाई भी आई, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अगले ही दिन यानी 16 मई को 30 साल के रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इसी शब्द को पकड़ा और विरोध जताने के लिए गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की शुरुआत कर दी। ये इतनी तेजी से वायरल हुआ कि 23 मई आते आते सरकार को इसका आधिकारिक एक्स अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इन्होंने उस कथित अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। अब कॉकरोच को ही देख लीजिए, जिसे मारना सबसे मुश्किल माना जाता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में जिंदा रह सकता है। बस युवाओं ने इसे ही अपने संघर्ष का प्रतीक बना लिया। आलसी और बेरोजगारों की आवाज, इस नारे के साथ उन्होंने उस पूरे सिस्टम पर करारा कटाक्ष किया जो उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा था। अब आते हैं इनके दूसरे पहलू पर, एआई मीम्स और इनकी जमीनी मांगें। इनका काम करने का तरीका एकदम हाई टेक है। फॉलोअर्स एआई टूल्स का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सुशील प्रॉम्प्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म से एकदम सिनेमाई एआई प्रॉम्प्ट्स कॉपी करते हैं। जैसे कि एक विशाल कॉकरोच शुभंकर आत्मविश्वास से खड़ा है, पीछे गेंदे के फूलों से सजा राजनीतिक मंच है। इन निर्देशों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया को एकदम असली लगने वाले हाई क्वालिटी चुनावी पोस्टरों से भर दिया गया है। ये महज एक हैशटैग ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक पूरी डिजिटल मशीनरी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक मजाक है, तो जरा इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र को देखिए। इसमें कोई हवाई बातें नहीं है। इनकी मांगे हैं कि रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा न भेजा जाए, वैध वोट कटने पर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, और तो और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का सख्त बैन लगे। ये मांगे सीधे तौर पर स्थापित राजनैतिक व्यवस्था की कमियों पर चोट करती हैं। हालांकि इस गंभीरता को वापस इंटरनेट वाले डार्क ह्यूमर में लपेट दिया गया है। पार्टी में शामिल होने की शर्तें सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बेरोजगार होना जरूरी है, शारीरिक रूप से आलसी होना जरूरी है, और दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना तो बहुत ही जरूरी है। ये शर्तें आज की पीढ़ी के डार्क ह्यूमर को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती हैं, और इसी मजाक के पीछे पूरे सिस्टम पर एक बहुत गहरा तंज छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि इस कॉकरोच मूवमेंट को इतनी जबरदस्त हवा कैसे मिली? इसके पीछे की वजह है देश की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 25 साल के कॉलेज ग्रेजुएट्स में से 40% बेरोजगार हैं। ये उस देश की सच्चाई है जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इन हास्यपूर्ण मीम्स और कॉकरोच वाले पोस्टरों के पीछे असल में वो गहरी हताशा और निराशा छिपी है, जिसका सामना युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग रोज कर रहा है। और इस हताशा को चरम पर पहुंचाने का काम किया हाल ही में हुए पेपर लीक्स ने। नीट और एसएससी जीडी जैसी अहम परीक्षाओं के पेपर लीक की खबरों ने तो मानो आग में घी डाल दिया। सालों की कड़ी मेहनत और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब भविष्य अंधकार में दिखेगा, तो जाहिर है सिस्टम से भरोसा उठेगा ही। इस आंदोलन की रॉकेट जैसी रफ्तार के पीछे यही वो असली दर्द है। इस लहर का असर इतना बड़ा है कि मुख्य धारा के राजनेता भी इसे अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर हम देखें, तो वरिष्ठ नेता शशि थरूर का बयान काफी अहम हो जाता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वो युवाओं की हताशा को समझते हैं, और ये महज एक मजाक नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलताओं को दिखाने वाला एक आईना है। मतलब एक मीम पेज ने आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपने ओर खींच लिया है।
चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले पड़ाव की तरफ, जो असल में सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी है। क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। ये ऑनलाइन ऊर्जा अब ऑफलाइन दुनिया में उतर रही है। मैं भी कॉकरोच लिखी हुई टी-शर्ट्स बिक रही हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लंबी लंबी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। लोग सच में कॉकरोच की पोशाक पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और तो और, यमुना नदी की सफाई जैसे सकारात्मक अभियान भी चला रहे हैं। इसके साथ ही औपचारिक याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं। ये साफ दिखाता है कि ये युवा सिर्फ एआई तस्वीरें बनाने तक नहीं रुकना चाहते, वो जमीन पर असल बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन इसी सक्रियता के कारण ये लोग एक बहुत ही जटिल कानूनी भूल भलैया में फंस गए हैं। एक तरफ हमारा संविधान वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जहां व्यंग और पैरोडी सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कुछ उचित प्रतिबंध भी हैं। यही वजह है कि आईटी एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल करके इस पार्टी के अकाउंट को ब्लॉक किया गया। कुछ मामलों में तो मीम्स बनाने वालों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में भी कार्रवाई हुई। ये एक बहुत ही बारीक कानूनी लकीर है जिस पर ये कार्यकर्ता चल रहे हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इनके कानूनी सीमाएं और चुनाव चिन्ह। अगर ये पार्टी सच में चुनाव लड़ना चाहे तो सबसे बड़ी रुकावट तो इनका नाम और चुनाव चिन्ह ही है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पुरानी पार्टियों को तो हाथी या शेर जैसे आवंटित जानवरों के चिन्ह रखने की अनुमति है, लेकिन 1991 और 2012 में बने नियमों के तहत प्रचार में पशु क्रूरता रोकने के लिए किसी भी नई पार्टी को जानवर या पक्षी का चिन्ह देने पर पूरी तरह से रोक है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानूनी रूप से किसी ईवीएम मशीन पर कॉकरोच छपवाना लगभग नामुमकिन है। जब कॉकरोच का विकल्प नहीं दिखा तो पार्टी ने सोचा कि चलो मोबाइल फोन को ही अपना चुनाव चिन्ह बना लेते हैं, जो कि इनके डिजिटल वजूद के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पेच फंस गया। चुनाव आयोग के पास 100 से ज्यादा फ्री चुनाव चिन्हों की जो लिस्ट है, उसमें चार्जर और लैंडलाइन तो हैं, लेकिन मोबाइल फोन फिलहाल उस स्वीकृत लिस्ट में है ही नहीं। तो इन सारी तकनीकी, कानूनी और ढांचागत उलझनों के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हताशा और गुस्से से पैदा हुआ इंटरनेट का ये मजाक, ये अभूतपूर्व डिजिटल ऊर्जा कभी असल दुनिया में एक वैध